नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू सिन्हा। क्लाम्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बैड डेट क्या होता है, बैड डेट क्यों होता है, बैड डेट को एंट्री करने के लिए आपके पास कौन कौन से लेजर होने चाहिए और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और किस तरह से बैड डेट की एंट्री होती है टैली प्राइम के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बैड डेट आखिर होता क्या है। बैड डेट यानी बिजनेस में जब किसी का किसी तरह को कोई पैसा जो रिकवर नहीं होता है या वो पैसा जो डूब गया इन द सेंस पानी में डूब गया वाला डूब गया नहीं, वो पैसा जो एक बिजनेसमैन को लगता है कि भाई ये मुझे अब मिलने वाला नहीं है, ये पैसा मेरा रिकवर होने वाला नहीं है, उस पैसे को हम कहते हैं बैड डेट। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक व्यापारी हो जो किसी को भी कोई सामान सेल करने वाला है। ठीक है जी, समझ गए। मैं अपने आप को रखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अकाउंट में जब आप खुद को एक बिजनेस पर्सन के तौर पे लेंगे तो आपको अकाउंट्स इजीली समझ में आएगा। क्लियर। तो अब मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं, आपने अपने एक ग्राहक को 5,000 का कोई भी सामान सेल किया। ठीक है, आपने सामान सेल कर दिया, ग्राहक आपसे सामान लेकर के चला गया, लेकिन उसने वो 5,000 आपको पे नहीं किया, आपको पैसा नहीं दिया, सामान आपसे उधार लेकर के चला गया। 31 मार्च आने वाली है, 31 मार्च आने वाली है, आपको लगा यार इतना टाइम बीत गया, साल बीतने को आया, 31 मार्च आने को खड़ी है, रिटर्न भरना है, ग्राहक मेरे को अभी तक पैसा दे के नहीं गया। उसके भी कई कारण हो सकते हैं, वो फ्रॉड हो सकता है या उसका कोई बैंक का लफड़ा चल सकता है या किसी भी कारण ग्राहक आपको पैसा नहीं दे करके गया, यानी ग्राहक ने दुकानदार को कोई पैसा नहीं चुकाया है। तो ऐसे में दुकानदार क्या करेगा, एंट्री तो मेंटेन करनी पड़ेगी। उसको लगेगा कि भाई ये पैसा मेरा रिकवर होने वाला नहीं है, ये ग्राहक नहीं अब आने वाला, मेरा 5,000 गया, मेरा 5,000 डूब गया। तो वो जो 5,000 रुपया ग्राहक ने नहीं दिया है वही 5,000 बैड डेट है, उसी पैसे को हम कहते हैं बैड डेट। क्लियर। आई थिंक आपको बैड डेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉपर इसकी आप थ्योरी जानना चाहते हो तो उसका मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है कि बैड डेट की अगर आपने एंट्री करनी होती है, अगर प्रॉपर एंट्री देखिए आपने करनी है अकाउंट्स के अंदर, अपने किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में आपने एंट्री करनी है तो प्रॉपर एंट्री कीजिए। करवाने को मैं आपको अभी F7 करके टैली के अंदर में एंट्री करवा दूंगी, बट आपको उसका जो पीछे का जो थ्योरी है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके लिए बैड डेट की अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी परचेज एंट्री मेंटेन होनी चाहिए, आपकी सेल्स एंट्री मेंटेन होनी चाहिए, यानी आपने ये पहले से दोनों एंट्रियां करी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं की है तो बैड डेट की एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। परचेज एंट्री और सेल्स एंट्री मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, ये आप मेरी पिछली वीडियोज में जा करके देख सकते हैं। क्लियर। यानी सेल्स एंट्री के बाद आपकी बैड डेट की एंट्री होगी। सेल एंट्री के बाद क्यों, मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा कि जब कोई दुकानदार अपना कोई सामान किसी कस्टमर को उधार सेल करेगा तभी ना उसका पैसा बैड डेट में जाएगा। अगर वो सेल ही नहीं करेगा तो बैड डेट का पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो इसीलिए पहले सेल्स एंट्री करोगे, देन उसके बाद आप बैड डेट की एंट्री करते हो। अब आते हैं कि बैड डेट की एंट्री करने के लिए आप कौन कौन सा लेजर बनाते हो। लेजर आपको चाहिए बैड डेट का। बैड डेट आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट के अंडर में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो बैड डेट का हमारा ग्रुप रहेगा। क्यों रहेगा, ये भी तो अनचाहा एक खर्चा है, ये भी तो एक लॉस ही है एक तरह का। क्या, तो जो भी हमारे लॉसेस के अकाउंट बनते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। क्लियर। उसी तरह से उसका आपका जो सप्लायर्स का अकाउंट बनेगा, सप्लायर यानी कि दुकानदार, जिसे आप सन्ड्री क्रेडिटर भी बोलते हो, यानी जो भी सामान की सप्लाई करता है वो दुकानदार, और उसका ग्रुप रहेगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर का। F7 से जर्नल के अंदर में आप एंट्री करोगे बैड डेट की। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि मैंने टैली प्राइम के बारे में आपको पहले से बता रखा है, हम टैली प्राइम के अंदर में एंट्री करते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल एंट्री नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि ये एंट्री बहुत इजी है। परचेज की एंट्री मैंने पहले से बताई हुई है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सेल्स की एंट्री भी मैंने आपको बताई हुई है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो इजीली आप खुद से, ये आज मैंने आपको टास्क दिया है, आप खुद से F7 करके टैली के अंदर में जर्नल के अंदर में ये एंट्री मेंटेन करोगे। और हाँ, जिसने भी ये एंट्री मेंटेन की है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने इस टास्क को कंप्लीट किया है और ये एंट्री की है। ओके। आप टैली में जाओगे,
पहले क्या करना है, पहले आपकी परचेज एंट्री मेंटेन होनी चाहिए और फिर आपकी सेल्स एंट्री होनी चाहिए। देन उसके बाद आप F7 करके बैड डेट जो आपका बैड डेट अकाउंट है वो डेबिट होगा। उसका जो भी अमाउंट आएगा आप डेबिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट कर देंगे किसको, सन्ड्री क्रेडिटर को। जो भी आपने पार्टी का नाम बनाया होगा, जो भी आपने दुकानदार या पार्टी, जो भी आपका सप्लायर का नाम आपने यानी लेजर एक मास्टर आपने क्रिएट किया होगा, उसे आप क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी बैड डेट की एंट्री हो जाएगी। तो जब आप बैड डेट की एंट्री कर लेंगे, अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर में सन्ड्री डेटर का जो लेजर आपने क्रिएट किया हुआ था तो वो खाली हो जाए। सॉरी, आपने जो सन्ड्री क्रेडिट का जो लेजर आपने बनाया होगा यानी आपकी जो पार्टी होगी वो शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्रेडिटर है वो पैसा आपका ट्रांसफर हो गया है बैड डेट के अंदर में, यानी वो पैसा आपका चला गया बैड डेट अकाउंट के अंदर में। तो इस तरीके से हम अपनी F7 करके जनरल के अंदर में बैड डेट की एंट्री मेंटेन करते हैं। तो बैड डेट की एंट्री कब आप करते हो, जब आपका 31 मार्च आने वाला होता है, कभी भी आप कर सकते हो। तो तब हम करते हैं कि जब हमें लगे कि ये पैसा अब रिकवर होने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।